Hello guys, let's start our current affairs lecture. Current affairs की जो अपनी सीरीज स्टार्ट है, these are the very important series, very crucial points. बहुत ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग पैटर्न्स हमने इसके पहले भी स्टडी किए हैं और भी ज्यादा हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रुशली रोल प्ले करती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा वही है कि हमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को स्टडी करना है और जो उस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उनके लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर करके रहना है। वी मस्ट बी वन स्टेप अहेड। एग्जामिनर जिस तरीके से सोचता है उससे ना एक कदम आगे जाके हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया था आपको। लेट मी डिस्कस दैट एग्जाम्पल अगेन। लेट मी डिस्कस दैट एग्जाम्पल अगेन। मैंने आपको बोला था कि सचिन रमेश तेंदुलकर जिनका एक स्टैचू अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, वी ऑल आर अवेयर ना, सचिन रमेश तेंदुलकर इनका ना एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? तो ऑब्वियसली कहाँ पे, कौन स्टेडियम में इनॉग्रेट किया गया था? यू ऑल आर अवेयर, वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पे बनाया गया था? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। ठीक है, वहां पर जो इसको इनॉग्रेशन किया कर दिया गया था, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का, वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन जो स्टेडियम में स्टैचू था उसकी जो पोजीशन थी, वो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में पोजीशन को क्या बोलते हैं? वो जो पोजीशन था, जिस पोजीशन में शॉट मार रहे थे, उस पोजीशन को क्रिकेटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो दैट इज द क्वेश्चन व्हिच यू नीड टू बी अवेयर। जैसे व्हाट आंसर, उसका आंसर क्या था आपका? तो लिफ्टेड ड्राइव। ठीक है, लिफ्टेड ड्राइव। तो इस तरीके से यू नीड टू बी प्रिपेयर इन दैट मच डेप्थ। आपको इतने डेप्थ में के प्रिपेयर करना है लिफ्टेड ड्राइव। ठीक है, तो इतने डीप में के प्रिपेयर करना है। सिमिलरली मैंने नीरज चोपड़ा साहब का बोला था आपको कि नीरज चोपड़ा साहब को गोल्ड मिला है। ठीक है, तो उनका जो भाला था, उस भाले का वेट क्या था, तो वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो मैंने उस टाइम बोला था आपको कि जैवलिन थ्रो अगर है तो जैवलिन थ्रो में जो मेल्स होते हैं उनका भाला अप्रोक्स अगर हम देख रहे हैं तो 800 ग्राम तक हो सकता है, एंड फीमेल है तो ऑलमोस्ट 600 ग्राम तक उसका हो सकता है। ठीक है, तो अगेन दिस बोथ आर द दिस थिंग आर द वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। दोनों चीजें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उस दोनों चीज से क्या करना है आपको, अवेयर रहना है। मतलब दैट मच डेप, मेरा वही कहना है कि आपको इतने ज्यादा डीप में जाके जो है चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज के लिए जो डिस्कशन का है हमारा, एक टॉपिक है जैसे हमने डिस्कस किया इससे पहले, मैंने बोला है कि जो भी बैंकिंग फैक्ट्स है, हमें उन बैंकिंग फैक्ट को क्या करना है, आगे चलाना है। ठीक है, तो बैंकिंग फैक्ट्स नंबर 1 आज का। इससे पहले हमने कंप्लीटली 10 से पहले 15 बैंकिंग फैक्ट्स जो अपने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो जो बैंकिंग फैक्ट्स अभी हम करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। हमारी सीरीज है बैंकिंग फैक्ट्स की। मैंने आपको बोला है कि मुझे डू रिकमेंडेशन बोल देना कि आपको सीरीज कैसे लग रही है बैंकिंग फैक्ट्स की, एंड आपको और कोई फैक्ट्स की सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना आप लोग, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो सीरीज भी लेके आऊंगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला, कौन सा वो बैंक है जिसने अभी हालांकि यूपीआई एटीएम फैसिलिटी लॉन्च की है? यूपीआई एटीएम फैसिलिटी, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ कार्डलेस एटीएम। उसे और एक नाम क्या है आपका? कार्डलेस एटीएम नाम है। एंड ओवर 6,000 एटीएम अक्रॉस द कंट्री, दुनिया मतलब पूरे इंडिया में कितना उनका 6,000 एटीएम थे, वहां पर ये पर्टिकुलर फैसिलिटी उन्होंने लॉन्च की गई है। तो ये यूपीआई एटीएम फैसिलिटी, कार्डलेस एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइडेड करने वाला बैंक कौन सा है? तो सोचो, आई गिव द ऑप्शन। बॉब है, बॉम है, बॉय है, एसबीआई है, या नन ऑफ द बॉब? कौन होगा? लेट थिंक एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। थोड़ा सोचिए एंड फिर मुझे बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सोचोगे, यहाँ पर आप को दिमाग लगाओगे, तो व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका इनिशिएटिव है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जो कि उनके द्वारा लिया गया है। अगर इफ यू आर अवेयर, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट्स है तो आप वहां पर जाके ये चीज क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, इवन इफ आई गो द वन मोर थिंग, अभी उनका सबसे फेमस हुआ था सेविंग अकाउंट, तो बहुत याद रख लेना, LIT लाइट सेविंग अकाउंट। ये भी अगर पूछते कि लाइट सेविंग अकाउंट फैसिलिटी, सेविंग अकाउंट फैसिलिटी
किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो रिमेंबर लाइफ सेविंग फैसिलिटी भी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ही लाइक लॉन्च की गई थी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लाइफ सेविंग फैसिलिटी? तो यहाँ पर क्या फैसिलिटी थी? तो यहाँ पर हमने बोला था देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी विंडो ओपन कर दिया था यहाँ पे, किसका? देयर वाज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लाइफ टाइम, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ऑफ लाइफ टाइम। किसकी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लाइफ टाइम? दैट इज नो मिनिमम बैलेंस, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की, ठीक है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ही दी गई थी ये पर्टिकुलर फैसिलिटी। अगेन वही बहुत ज्यादा फिर आपके न्यूज में भी अभी रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मैं चाहता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की फैसिलिटी से आप क्या हो, थोड़ा सा अप्रूवल हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट और एक चीज है, बैंकिंग के ही फैक्ट है, एक थर्ड बैंकिंग फैक्ट जिसको हमें स्टडी करना है आज के पर्टिकुलर लेक्चर में, प्रोजेक्ट कुबेर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था ये। प्रोजेक्ट कुबेर किसी एक बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, और वो भी किस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? जो बेंगलुरु का जो सर्कल है उनका, क्या बेंगलुरु सर्कल, तो वहां पे इस पर्टिकुलर क्या है लॉन्च है, जैसे बेंगलुरु जो सर्कल है वहां पर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है लॉन्च है, प्रोजेक्ट कुबेर बेंगलुरु सर्कल के लिए लॉन्च है, ठीक है। तो वहां पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च है बेंगलुरु सर्कल नाम का, ठीक है, क्या आप बता सकते हो किसके लिए है? तो ये पर्टिकुलर इसका मोटिव क्या है पता है? मोटिव ये है कि जो बैंकिंग नीड है, दे फोकस ऑन टू मीट द बैंकिंग नीड ऑफ द कस्टमर, फोकस ऑन टू मीट द बैंकिंग नीड ऑफ द कस्टमर, जो बैंकिंग नीड है कस्टमर का, ठीक है, दे फोकस ऑन टू बी नीड द बैंकिंग नीड ऑफ द कस्टमर, फोकस ऑन टू मीट द बैंकिंग नीड ऑफ द कस्टमर, इसलिए कौन सा लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट कुबेर जो है लॉन्च किया गया है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? व्हाट आर यू अवेयर अबाउट इट? किसके द्वारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, ओके, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट। नाउ व्हाट डू यू थिंक? दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द एसबीआई, डू रिमेंबर दिस फैक्ट। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एसबीआई द्वारा जो है रिसेंटली ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है फॉर द बेंगलुरु सर्कल, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन और एक फैक्ट है, फैक्ट नंबर 4 फॉर द बैंकिंग, एक बुक है, स्पेसिफिक बुक है, उसका नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन, बैंकर टू एवरी इंडियन, ये पर्टिकुलर बुक है, ठीक है। ए बैंकर, द बैंकर टू एवरीवन, ये बैंकर टू एवरी इंडियन, तो ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कौन सा वो बैंक है जिसने ये पर्टिकुलरली लॉन्च की है? बैंक टू एवरी इंडियन, कॉफी टेबल बुक, कैन से कॉफी टेबल बुक है, कॉफी टेबल बुक, ठीक है। रेड बुक हैज बीन लॉन्च, तो इसलिए, और ये भी बोलता हूँ इस बैंक ने लॉन्च किया है, इसका एक मोटिव ये भी है बिफोर लॉन्चिंग दिस, दे आर सेलिब्रेटिंग द ऑलमोस्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है जो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तब उनको एक इंस्पिरेशन है, तो ये बुक लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है। तो रिमेंबर द बैंकर टू एवरी इंडियन, हु इज द बैंकर टू एवरी इंडियन? प्रत्येक भारतीय का बैंकर ऐसे बोलते हैं, लेकिन हाँ, बैंकर टू एवरी इंडियन इसका मतलब है मेजोरिटी, मतलब वो ही जो बैंक की सबसे मेजोरिटी फेमस है, तो कौन होगा? तो रिमेंबर इट्स नथिंग बट द एसबीआई, who has launched this particular platform? SBI has launched this particular thing. किसके द्वारा लॉन्च है? SBI द्वारा जो है स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है, which is again very much important. ठीक है? Now, this is the fourth fact. Now, last fact, fact number 5 regarding the banks. ठीक है? कि there is a one again very much important fact है. Remember, project अमृत कलश, इसकी हम बातचीत कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अमृत कलश, अमृत कलश, तो अमृत कलश क्या है आपका? क्या अमृत कलश क्या है आपका? अमृत कलश एक वन ऑफ द वेरी फेमस, आई कैन से 400 डेज, 400 डेज का एक टर्म डिपॉजिट स्कीम है, 400 डेज का टर्म डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है। एंड इसके जो इंटरेस्ट रेट है, इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने हैं?
7.6% का इंटरेस्ट रेट है। फॉर होम, फॉर द सीनियर सिटीजन, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। किसके लिए अवेलेबल है? सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। नाउ देयर इज अ टर्म डिपॉजिट स्कीम है। तो हाउ मेनी डिपॉजिट्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स? टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कितने होते हैं? आर यू अवेयर? ये टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कितने हैं? Yeah, so there are total two types of deposit. ठीक है, one is a demand deposit and second one is a term deposit या फिर time deposit। ठीक है, फिर डिमांड डिपॉजिट के दो हिस्से होते हैं आपके, सेम से हम कासा बोलते हैं, ठीक है। एंड टर्म डिपॉजिट के आपके दो होते हैं, दैट इज एफडी एंड आरडी। तो ये स्पेसिफिकली जो स्कीम है आपकी, टर्म डिपॉजिट स्कीम है, एफडीआरडी की स्कीम है। और वहां पर कितनी डेज की स्कीम है ये? टाइम डिपॉजिट कितना है इसका? 400 डेज का टाइम डिपॉजिट है। और इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा उसके ऊपर? आपको 7.6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, स्पेसिफिकली फॉर द सीनियर सिटीजन, एंड इट्स नॉट फॉर द ऑल, सबके लिए नहीं है, बस किसके लिए है? सीनियर सिटीजन के लिए ही है, ठीक है। और किसके द्वारा लॉन्च है ये पर्टिकुलर स्कीम? तो दिस हैज बीन लॉन्च बाय द एसबीआई। इसने लॉन्च किया, ये एसबीआई द्वारा ही ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इन न्यूज। चलो, आई होप जो बैंकिंग फैक्ट का सीरीज है आपका, ठीक है, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। डू लेट मी नो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। पहला सवाल आपके सामने पेश है आज का। ये थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है। दो वी नो दिस कि हमने इससे पहले इस चीज को डिस्कशन में किया है, ठीक है। नाउ ये जो चीज है, जो डिस्कशन, आपके सवाल की जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, इसको करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर लो। एक चीज को जहाँ पर हमें फोकस करना है, दैट इज कि जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट्स है, ठीक है, जो जो फैक्ट्स हमने लास्ट टाइम सीरीज में किए थे, आई होप आपके सभी को जो फैक्ट्स होंगे वो याद होंगे। एंड ऑल दोस फैक्ट्स हमें क्या करने हैं? रिपीटेडली आपको करते रहना है। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बोला था कि देयर इज अ वन मोर फेमस गवर्नमेंट स्कीम, इज वन मोर वेरी फेमस गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम है, बहुत फेमस गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। कौन सी स्कीम पता है वो? ये कलाकार, कलाकार नहीं है, इसको हम बोलते कलिग्नार, ये कलिग्नार। अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह बोलता हूँ कलिग्नार, होगा कलिग्नार, ठीक है, कलिग्नार। तो कलिग्नार मजलीर उरीमाई स्कीम, अगेन बहुत ज्यादा फेमस स्कीम थी, ठीक है। कलिगार, कलिगार, ठीक है, मगलीर, ठीक है, उर्मिली स्कीम, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं लिटिल बिट ट्रांसलेट कर लूँ ना, तो इस तरीके से बन जाएगी ये। मैं ट्रांसलेटेड टू हिंदी, कलेगार महिला अधिकार, अधिकार निधि योजना, निधि योजना, इफ आई ट्रांसलेटेड इट, ठीक है, इफ आई ट्रांसलेट, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर स्कीम थी, इसमें क्या है ना, उन्होंने बोला था कि देर आर टोटल 1.06 करोड़ एलिजिबल वुमेन। कितने वुमेन है वहां पर? 1.60 करोड़ एलिजिबल क्या है? फीमेल्स है, ठीक है, वुमेन्स है, ठीक है। जो कि क्या होना चाहिए? दिस आर एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर स्कीम। और ये सारी की सारी महिला कौन है? दे आर द हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली की हेड है, ठीक है। तो कौन है आपके? फैमिली की हेड है, ठीक है ना। अब ये जो हेड ऑफ द फैमिली है, 1.6 करोड़ महिला की, तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम। तो ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च हुई है? दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर स्कीम। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है आपकी? लॉन्च है, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। नाउ यस, दैट्स ग्रेट। ये गवर्नमेंट का स्कीम है, बहुत ज्यादा कुशल स्कीम है, आपको याद रखना है। स्पेसिफिकली थोड़ा सा आपको जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, अभी ये पैटर्न भी दिख रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम आर वेरी मच क्रूशियल, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो स्कीम भी आपको क्या करके लेना है? चेक करके लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला स्कीम आपके लिए पेश है स्टेट गवर्नमेंट का। थोड़ा सा आप पहले समझो और फिर मुझे बताना कि एक स्कीम है, इसका नाम है सबल स्कीम। क्या नाम है? सबल स्कीम, क्या सबल स्कीम है। तो कौन से गवर्नमेंट का ये स्कीम है सबल स्कीम?
और सोचो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है। आई विल गिव द ऑप्शंस टू हियर, आपको ऑप्शन देता हूँ मैं कौन सा गवर्नमेंट का स्कीम होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसकी फुल फॉर्म अगर देखो तो इसको सबल का फुल फॉर्म क्या है, देखो स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग एबिलिटी, स्पोर्टिंग एबिलिटी, रीबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम, लाइवलीहुड स्कीम, ठीक है, ऐसा बस स्कीम। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट होगा जिसने स्कीम लॉन्च की, तो ऑप्शन टू, दिस हैज बीन लॉन्च बाय द यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इट हैज बीन लॉन्च बाय एचपी, दैट इज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, या फिर इट लॉन्च बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट। सोचो एंड लेट मी नो करेक्ट आंसर। हाँ, थोड़ा सोचो इसके बारे में। स्पोर्ट्स जो इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रमोट करने के लिए दिस पर्टिकुलर थिंग्स है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सबल स्कीम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको ना हिंट देता हूँ। ये जो सबल स्कीम है ना, इसमें स्पेसिफिकली आपको बोला गया है सबल स्कीम में, ठीक है, वहां पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि वहां पे फोकस क्या होने वाला है। तो जो भी स्पेशली एबल चिल्ड्रन है, स्पेशली एबल पर्सन बोलेंगे, नॉट इवन चिल्ड्रन, स्पेशली एबल जो पर्सन है, स्पेशली एबल पर्सन ने क्या बोला है वहां पे 2% रिजर्वेशन होता है। टोटल कितना है, 2% रिजर्वेशन जो है उनको मिल जाएगा, ठीक है। 2% रिजर्वेशन किसको मिल जाएगा, 2% रिजर्वेशन जो भी स्पेशली एबल चिल्ड्रन है उनको, ठीक है। तो दैट नीड टू बी चेक, ठीक है। तो स्पेशली एबल लोग हैं उनके लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी। अब उसमें भी उन्होंने क्या बोला है पता है, कि जो भी डिसेबल चिल्ड्रन है इसमें, ठीक है, जो भी डिसेबल लोग यहाँ पे, जो भी डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, उन डिसेबल्स को, ठीक है, वो जो डिसेबल पीपल्स हैं उन डिसेबल चिल्ड्रंस को देरा उनको भी स्टाइपेंड मिलेगा। और वो भी स्टाइपेंड कितने का होगा चिल्ड्रंस को पता है आपको, स्टाइपेंड ऑफ रुपीज 1000, स्टाइपेंड रुपीज कितना मिलेगा उनको, 1000 का स्टाइपेंड रुपीज मिलेगा, ठीक है, जो भी डिसेबल चिल्ड्रंस है उन लोगों को, ठीक है। नाउ दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली फोकस कितना पता है उनका, उन्हें फोकस ये भी किया है कि टोटल 7000 स्पेशल चाइल्ड है, 7000 स्पेशल चाइल्ड, उनको दे आर गोइंग टू फोकस कि हम उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। कितने चाइल्ड को, टोटल 7000 स्पेशल चाइल्ड को जो है कवर करेंगे, ठीक है, और इसको याद रख लेना। एंड सिमिलरली ये जो सबल स्कीम है दैट्स व्हाई किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाएगी, तो रिमेंबर इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश, दैट यू नीड टू बी अ रिमेंबर, ठीक है। तो थोड़ा आप जो इसके ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड, यस। यस यस, so this is very important session जहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। एंड आप सब लोग लिख रहे हो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर टाइम आपको दिया था कि ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है आपको ना लिख लेना है, एक मेरा बात समझो। जब तक आप लोग नहीं लिखोगे चीजों को, जब तक आप लोग उन चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, तब तक जो है आपको ये सारी चीजें जो है अवेयरनेस नहीं रह पाएगी, ठीक है ना।
अब देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक बार आप ये क्वेश्चन क्विकली थोड़ा सा आप ये क्वेश्चन को वेरी फास्ट रेट से आपको क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एक्सरसाइज द मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री, इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ठीक है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि इंडिया एंड यूएस द्वारा जो पर्टिकुलरली है वो एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो युद्ध अभ्यास है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया एंड यूएस में ही की जाती है, ठीक है। वी हैव बिन लिटिल बिट बहुत ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर थिंग को, लेकिन रिवीजन जो होती है वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की होती है। मैं चाहता हूँ एक बार सब आप लोग जो है स्कीम मतलब रिविजन जो है क्विकली थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन सी वो देश है जहाँ पर आईसीसी मेंस, ठीक है, जो मिल्की अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2014 का 2024 का, वो कहाँ पे जो ये पर्टिकुलर इवेंट ये हुआ था, ठीक है। कितने लोग हैं जो अवेयर इसके बारे में, आप मुझे बता सकते हो कि ये कब हुआ था करके, ठीक है। इज देयर एनीवेयर, कल ही हमने किया था, कल मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था ये पर्टिकुलर थिंग को आपके साथ में, ठीक है। तो अगर आप अवेयर होंगे तो रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर जो इवेंट था वो साउथ अफ्रीका ने बोला है, ठीक है। साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग से बोला एसएससी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, दैट यू आर अवेयर। अगेन वेरी क्विकली थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़ा सा क्विकली। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर था अगेन वेरी क्रूशियल लेक्चर है, जिन लोगों को भी टाइम मिलेगा, जो लोग नहीं थे प्लीज आप एक बार जाके लेक्चर को देख लेना, ठीक है। अभी जो मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपकी, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपको एक रिवीजन हो जाए और हम फिर आगे थोड़ा सा बढ़ पाए, बिकॉज मैंने इससे पहले भी बोला है कि रिवीजन होती है वो की होती है, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की। नाउ क्या है कि who has been recently become a new prime minister of European country लक्समबर्ग, ये भी मैंने आपको पूछा था, ठीक है, कौन है लक्समबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर, दैट्स ऑप्शन नंबर 8, दैट इज यूके, ठीक है, यूके फ्राइडेंस, ठीक है, वो कौन है, एक ऑफिस लक्समबर्ग के कौन है न्यू प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। लक्समबर्ग का मैंने बोला था, लक्समबर्ग का कैपिटल याद रखो, लक्समबर्ग का कैपिटल है लक्समबर्ग सिटी एंड करेंसी क्या है यूरो, दोनों आपको याद रखना है ना। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट साइकिल किया था, मैंने बोला था कि साइकिल जो होता है प्रोजेक्ट साइकिल जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नासा का जॉइंट इनिशिएटिव है, टैक्स इसमें नहीं आता है, तो जैसे ऑप्शन ए क्या था आपका रॉन्ग था। एंड हाँ ये बहुत ज्यादा सही था कि जो साइकिल है दैट इज अ मेटालिक एस्ट्रॉइड उसे हम बोलते हैं, वहाँ पे 16 साइकिल, उसका नाम क्या है आपका 16 साइकिल, जो कि लोकेटेड है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, तो योर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देन इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था। देन वी हैव आई हैव डिस्कस दिस एज वेल एटमॉस्फेरिक वेव्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, मैंने बोला था किसका एक्सपेरिमेंट है ये एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट आपका नासा गवर्नमेंट नासा द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है। किसने किया था एक्सपेरिमेंट, नासा ने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को किया था, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मेन एम फॉर द एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट, इस मेन एम क्या था, मेन एम इज टू बी स्टडी the interaction between terrestrial and space weather, जो टेरेस्टेरियल है एंड जो स्पेस वेदर है उनको क्या करना है स्टडी करना है, दैट इज द मेन मकसद। एंड बोथ द स्टैट्स में तो बोथ स्टेटमेंट क्या हुए थे आपके करेक्ट हुए थे, ठीक है, दैट्स आल्सो वी हैव डिस्कस, ठीक है। सिमिलरली देन वी हैव नेक्स्ट थिंग दैट इज अ रिस्क वेटेड एसेट, मैंने बोला था रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है उसको समझाया था कि यस रिस्क वेटेड क्या होता है आपका, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ बैंक होल्ड in relation to the risk profile of its lending activity. Okay, the minimum amount of capital a bank hold in relation to the risk profile of its lending activity. That is a true thing. That is उसे बोलते हैं हम risk weighted asset. But ये भी true है कि जो लेकिन हाँ ये क्या है आपका wrong है. It does impact. क्या आप लिखा है? It does not impact the pricing of loans or borrower in any way. ये wrong है. Okay, it does impact. वो हमेशा impact करता है. That's why your option A is the correct answer. ठीक है, ये भी हमने last time discuss किया है. Similarly, मैंने बोला था आपको कि आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में भी लिख लेना है, दैट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट व्हिच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या था प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट क्या था, तो रिमेंबर प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एंड एग्रीमेंट जो है आपका वो डब्ल्यूएचओ द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा जो है चलाया गया था। ये एग्रीमेंट किसके बीच में है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
एंड आपके जो है WHO उसके बीच में ये हम चलाते हैं। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है आपका, ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इट्स एम टू ब्रिज द ट्रेडिशनल जो मेडिकल सिस्टम है आपकी, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, ठीक है, एंड विद नेशनल हेल्थ सिस्टम, इनको क्या करना है, दे नीड टू फोकस ऑन ब्रिजिंग इट, ठीक है। तो यू ऑल अवेयर कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन को संभालता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट है, बी भी आपको क्या है, करेक्ट है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड दिस नाउ। नेक्स्ट, देन वी हैव डिस्कस अबाउट अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड। दोनों के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस आपके साथ किया था, जो पर्टिकुलरली बोर्ड किसके रिगार्डिंग है। तो मैंने बोला था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड है, तो ऑब्वियसली होगा कि इसका काम क्या होगा, जो फाइनेंशियल जो टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड बनाई गई, ठीक है, because उसी को क्या करना है, हमें प्रमोट ही करना है। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो भी हम प्रोवाइड करने वाले किसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट दे वर नाउ करेक्ट। नाउ देन मैंने बोला था स्टैट्यूटरी बॉडी का मीनिंग आपको समझाया था मैंने, बॉडी व्हिच इज क्रिएटेड बाय सम एक्ट, जो भी बॉडी किसी एक्ट से बनाई जाती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ओके। नाउ स्टैट्यूटरी बॉडी जो आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड है वो किस एक्ट के तहत बनाया जा रहा है, तो दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड के ये जो है अंडर एक्ट 1995, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995, इसके अंतर्गत जो है स्पेसिफिकली इसको बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, एक्ट 1995 के तहत इसको बनाया गया है। एंड दैट्स पे हम बोलते हैं कि ये क्या आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड दैट्स पे ऑल दिस स्टेटमेंट जो अबाउ मेंशन है, ऑल दिस स्टेटमेंट के आपके करेक्ट है, ऑल द थ्री स्टेटमेंट आपके करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। यस, तो आपको इसके बारे में मैंने बोला था। सिमिलरली मैंने बोला था स्कैटर्ड स्पाइडर, स्कैटर पैडर, तो इसको मैंने मीनिंग भी समझाया था, स्कैटर का मतलब फैलना होता है। तो जो भी हैकर्स है, जो भी हैकिंग ग्रुप्स है, बहुत सारे हैकिंग ग्रुप्स है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, दुनिया भर में आप कहीं पे भी जाना आपको हैकर्स ग्रुप मिले जाएंगे, ठीक है। तो जो स्कैटर स्पाइडर्स है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं उनके लिए जो फेडरल एजेंसी है, आई कैन से जो फेडरल ब्यूरो है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI जिसे हम बोलते हैं, FBI कहते हैं। और FBI जो है फिर वो जो हैकिंग ग्रुप है दुनिया भर में फैले हुए हैं उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड का क्या करती है, इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं स्कैटर्ड स्पाइडर, ठीक है, स्कैटर्ड स्पाइडर हैकिंग ग्रुप्स जो होती है वो, ठीक है। नाउ देन वी आल्सो डिस्कस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मैंने आपको समझाया था कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो जो स्पेसिफिकली किस लिए बनाई गई है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, PMMY। ये जो आपका MSME सेक्टर है, ठीक है, MSME सेक्टर है, ठीक है, जो भी वीकर सेक्टर है उनको क्या मिले, उनको जो है हमें प्रोवाइड करना था लोन फैसिलिटी, या किसी बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। और ये क्रेडिट फैसिलिटी कितनी प्रोवाइड करने वाले हैं हम, क्रेडिट फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर कम से कम 50,000 तक से लेके, ठीक है, जो आपका 10 लाख के बाहर तक का, ठीक है। इवन इट हैज थ्री स्टेजेस, वन इज शिशु, देन किशोर एंड देन तरुण, दैट्स आल्सो आई डिस्कस विद यू, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या था, यहाँ पर क्रक्स पॉइंट क्या था, यहाँ पर क्रक्स पॉइंट था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो नॉन फार्मिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी दी जाती है, फार्मिंग नॉन फार्मिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, जो नॉन फार्मिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, जो नॉन फार्मिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है उनके लिए वो जो एक्टिविटीज होती है, दैट एक्टिविटीज आर इज एलिजिबल फॉर द लोन्स अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। तो दिस यहाँ पे लिखा था फार्मिंग रिलेटेड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, तो इट्स मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, स्टेटमेंट रॉन्ग बनाता है। और should be a correct answer, ये both statement have been correct, ओनली टू स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आपके करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ओनली टू स्टेटमेंट के आपके करेक्ट स्टेटमेंट माने जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव दिस इज सॉरी सॉरी गाइस। नाउ ये पर्टिकुलर था, मैंने बोला था कि हम यहाँ से जो है पर्टिकुलरली हम स्पेसिफिकली जो कंटिन्यू करने वाले हैं। अब मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा कुछ समय लीजिए एंड इस चीज के बारे में सोचें, अपनी इनिशिएटिव सोचिए एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर।
यस, आई होप आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, अगेन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका और शुड बी करेक्ट आंसर जो आप पढ़ रहे हो ऊपर क्या लिखा है, अग्नि इनिशिएटिव। अब बहुत लोगों को ना अग्नि से मुझे गारंटेड है, आपने सोचा हो कोई मिसाइल रिगार्डिंग प्रोग्राम प्रोग्राम होगा ऐसे टाइप का वैसे टाइप का। लेकिन आप समझिए ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इट इज नॉट फॉर एनी प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम वोग्राम नहीं है, कोई अग्नि वाला मिसाइल मिसाइल वाला कुछ नहीं बना है। ठीक है, अग्नि से कुछ ऐसे मत कर लेना कि ये प्रोग्राम किसी लाइक बड़े किसी मिसाइल का प्रोग्राम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो अग्नि लिखा है उसका फुल फॉर्म पता है क्या है, अग्नि का फुल फॉर्म यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है अग्नि। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ए स्टैंड फॉर यहाँ पे आयुर्वेदा। ए स्टैंड क्या है यहाँ पर, आयुर्वेदा के लिए स्टैंड करता है। जी स्टैंड फॉर आपका ज्ञान के लिए है, आयुर्वेदा ज्ञान। देन यू हैव एन, एन स्टैंड फॉर नैपुण्य। ठीक है, एंड आई स्टैंड फॉर इनिशिएटिव। ठीक है, सो आयुर्वेदा ज्ञान, ठीक है, नैपुण्य, इनिशिएटिव, दैट्स कॉल्ड एज अग्नि। ठीक है, दैट्स अग्नि। तो ये जो अग्नि पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है दैट इज आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म, आयुर्वेदा के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, इट इज एम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर टू रिपोर्ट देयर इनोवेटिव प्रैक्टिस एंड द एक्सपीरियंसेस। जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है और जो आयुर्वेदा है वो क्या कर रहा है आपका, जो जो भी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है, जो भी एक्सपीरियंस है, उनके बारे में जो क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन वन क्या बन जाता है आपका, ऑप्शन वन करेक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला देखो यहाँ पर बात किसकी चल रही है, आयुर्वेदा की चल रही है। ठीक है, अब आयुर्वेदा की अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो आयुर्वेदा को प्रमोट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी, तो आयुर्वेदा को लेकर हम किसने बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्टर ऑफ आयुष जो है तो उनको हमने खास बना के रखा है ताकि मिनिस्टर ऑफ आयुष क्या करे, आपको तो प्रमोट करे फॉर द आयुर्वेदिक थिंग, एंड इज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ लॉजिक विथ यू तो यू कैन इजिली एलिमेंट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट नंबर सेकंड। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्या आपका वो गलत बन जाता है, स्टेटमेंट वन क्या आपका करेक्ट है। आपको यहाँ पे करेक्शन पूछे थे तो ओनली वन इज द करेक्ट, सेकंड क्या आपका रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ना। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली उसके बारे में मेंशन करके रखा है। ठीक है, जो आयुर्वेदा है जैसे मैंने बोला कि उसका अग्नि का फुल फॉर्म ही क्या है, ये आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इंस्टीट्यूट। ये इट्स फॉर द फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा व्हिच इज लॉन्च्ड बाय द पर्टिकुलर मिनिस्टर ऑफ आयुष। ये किसका बारे में है, तो ये क्या होते हैं, जो प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इन वेरियस डिसीज कंडीशन among the promoting the culture of evidence based practice among the ayurveda practitioners। ठीक है, ताकि एक नो थेरेपी जनरेट हो जाए, एक एविडेंस बेस्ड चीजें जो चले, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई दवाई आप खा रहे हो तो रैंडमली कुछ चीजें हो रही है। एविडेंस बेस्ड के ऊपर जो चीजें चलेगी इसलिए जो है पर्टिकुलरली जो है फोकस किया गया है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग जो है आपकी बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, अब यहाँ पर ना देखो क्या होता है ना, बहुत बार लोग फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हो तो हमारा ना परंपरा ही आयुर्वेदा की है। वी आर फोकस ऑन, बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास बहुत बाद में जाते हैं, वेरी फर्स्ट हम जो है घर में आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। तो हमेशा अगर आप इंडिया में देखोगे तो हमारे यहाँ पे ना वी हैव दिस, लाइक घर में मान के नुस्खे, नुस्खे जैसे हम बोलते हैं कि अलग अलग टाइप की बीमारी दूर करने का जो होममेड मेडिसिन होते हैं ये घर पे, या फिर कुछ देयर आर सम होममेड प्रैक्टिसेस, होममेड प्रैक्टिस होते हैं जो आप घर पे बैठ के हम प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जो सारी चीजें होती है होममेड प्रैक्टिस की, दैट होममेड प्रैक्टिस की चीजें आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि जो है आपके दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ज्यादा इफेक्टिव दिखती हैं हमें। इवन इफ यू लुक एट कोविड 19, कोविड 19 के दौरान भी ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फोकस कर रहे थे आयुर्वेदा के ऊपर है, बिकॉज पता है सब लोगों को कि आयुर्वेदा इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या है ना, बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो होता है आयुर्वेदा के अक्रॉस द कंट्री वो किसी अलग अलग चीज के अलग अलग नुस्खे समझाते हैं। There is no any proper structure with them, and we are also not aware about that. So what should we do? We should bring all of them into the one particular platform. हम सबको एक particular platform पे लेकर आ सकते हैं and let them to share their own experience on this particular diseases.
and whatever the common thing should be come out of that, let that common thing should be promoted. Whatever the common things will become, there is no doubt कि whatever the common things will become, ठीक है, there is no any problem with that. The common things जो भी वहां से आएगी, हम उस common things को पकड़ के that will make a proper structure. हाँ, if this is a evidence based practice, like we have this particular experience, we have this particular things, so अगर आप if this has happened to you, let this to be a it. क्या है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होता है कि फिर लोगों में ना अवेयरनेस भी फैलेगी रिगार्डिंग आयुर्वेदा. क्या है? और मुझे स्पेसिफिकली लगता है कि वी नीड टू फोकस मोर ऑन आयुर्वेदा. क्या है? जैसे अगर डॉक्यूमेंटेड है कि यहाँ पे इसमें मेंशन भी किया रखा है, ठीक है, द टू डॉक्यूमेंट्स द रिपोर्टेड सक्सेसफुल थेरेपी regimes for various diseases conditions involving a single drugs formulation procedure for the purpose of education and academic. You want that thing ना, तभी तो ये होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई अगर आपको पता भी होगा, मैं लास्ट में डिस्कस किया था कि जो ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन का जो सबमिट है, मेडिसिन का जो सबमिट है, वो कहाँ पे हुआ था, ये मैंने डिस्कस किया था. इस हैव हैपेंड इन आपके गुजरात में हुआ था, गांधीनगर. बिकॉज स्पेसिफिकली वहां पे कौन था, डब्ल्यूएचओ था एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष, दोनों में दौरे मिला के. So we need to promote Ayurveda in our country. जैसे योगा, we are promoting योगा. योगा क्या है ना, दुनिया भर में हम क्या करते सेलिब्रेट करते हैं. We have the 21st of June, celebrate yoga day all across the world. ठीक है, because this is our culture, this is our therapy to answer the चीजें. ठीक है, तो ये हमारी थेरेपी, लेकिन हम इसको डॉक्यूमेंटेड करके प्रॉपरली करके फिर हम दुनिया के सामने क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं. ठीक है, दैट इज ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला जो चीज है, अगला जो क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में सोचिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर. आप सोचिए उसके ऊपर. ओके, चलो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसके ऊपर सोचा होगा. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या किस चीज के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं. यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली हम फोकस कर रहे हैं जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर. ठीक है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म. investor risk reduction access platform. So this is again very much important. Investor risk reduction access platform. ठीक है, now so investor की जो risk है, मतलब investor who is the investor. इन्वेस्टर कौन है, मतलब मार्केट में देयर आर सो मेनी कंपनीज. वी हैव वेरी मच मार्केट में अगर जाओगे तो वी हैव अ स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है आपका. ठीक है, देन वी हैव अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपका. यहाँ पे क्या होता है, इस सब स्टॉक एक्सचेंज में सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, ठीक है, उनके शेयर्स होते हैं, शेयर्स है उनमें कंपनियों के. और जो कॉमन पीपल्स होते हैं लाइक यू एंड मी. ठीक है, व्हाट इज अवर पर्पस, हम क्या करते हैं, वी आर सपोज टू इन्वेस्ट. हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं सब चीजों को, कहाँ पे, इन सब एक्सचेंज में. तो क्या होता है ना, जब हम इसको इन्वेस्ट करेंगे इन सब चीजों को, ठीक है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे वेरी मच का रिस्क. पहले रिस्क को वही है कि कंपनी अपनी डूबेगी, अब जाएगी, वी हैव नो आइडिया. तो ट्रांसपेरेंसी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. स्पेसिफिकली जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग विद द कंपनी या फिर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आप ट्रेड करते हो, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वी आर लैक ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन टू बी अवेलेबल. ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज बहुत ज्यादा कम होती है. और जितनी ज्यादा वो कम हो जाएगी, जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम आ जाएगी आपको बिफोर टेकिंग डिसीजन, ठीक है, तो उतनी ज्यादा रिस्क क्या होती है आपकी, हाई होती है. ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू बी हैव, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है इसकी रिस्क कम करने के लिए द इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म एक बनाया जा रहा है. ठीक है, इसको कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म. और आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, इट हैज बीन डिजाइन्ड टू रिड्यूस अ रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट. जो भी इन्वेस्टर है जो मार्केट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं,
उनकी रिस्क रिड्यूस करने के लिए बनाया जा रहा है। तो जो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं वही, मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वही आपको ऑप्शन नंबर ए भी बोल रहा है, नो डिफरेंस इन दैट, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एंड सेकंड स्टेप यहाँ पे इट इज डेवलप्ड बाय द आरबीआई। अब एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट कि हमारे पास ना कुछ वी हैव अ रेगुलेटर्स, हमारे पास कुछ रेगुलेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर, तो हमारे पास ना आईआरडीआई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। व्हेन टॉक अबाउट रूरल एरिया, एग्रीकल्चर एरिया, तो उसके लिए हमने नाबार्ड को बना लिया है, बिकॉज नाबार्ड का काम है नेशनल रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑथोरिटी बैंक, तो वो उसी का काम है नाबार्ड का, तो वहाँ पे कर लेंगे वो। अगर हम हाउसिंग के बारे में कहते हैं तो वी हैव एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में, तो वो संभाल लेता है, ठीक है। देन वी हैव अगर स्मॉल इंडस्ट्रियल के कुछ बारे में बात करते हैं आपको, तो वी हैव सेडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो उसका काम करेगा, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करो तो वी हैव एक्सिम, तो उसके बारे में संभाल लेगा वो, ठीक है। तो वी हैव अ रेगुलेटर्स, आरबीआई सारे काम नहीं कर सकता है, दैट इज द ट्रूथ। और हर एक को जो हमने बताया तो उसको अकॉर्डिंग उसको उसके रेगुलेशन दिए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मार्केट, तो भी मार्केट का रेगुलेटर जो मार्केट को फोकस करते हैं, दैट इज नथिंग बट सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, ठीक है। ये कौन है आपका? सेबी है जो इसको मार्केट रेगुलेटर है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई द मार्केट रेगुलेटर सेबी जो आपका है, वो सेबी आपका क्या करेगा, as it is a market regulator, as SEBI is your market regulator है आपका, so that it has been platform has been developed by designed by the SEBI and not the RBI. That's why your option number second क्या होता है आपका wrong बन जाता है, ठीक है। What is the correct answer? Option number A is the correct thing, ठीक है। I hope you are getting the thing now. इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी करके रखा है, ठीक है। The SEBI है, that SEBI has launched this particular platform so the investor risk reduction access platform. Yeah, it has been developed to reduce a risk faced by the investors, okay, in the eventually offered technical glitches at the trading members, okay, and at the both primary side and the disastrous recovery side. Okay, it has been designed to reduce the risk to investor participating in the market. That's a very much important. ठीक है। Now, अगला सवाल आपके सामने पेश है, मैं चाहता हूँ आप बिफोर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन थोड़ा सा सोचिए उसके ऊपर एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, so I just hope that आप लोगों ने थोड़ा इसके बारे में सोचा होगा एंड आप लोगों ने जो आपकी करेक्ट आंसर मार्क कर रखे होंगे। ओके, now this is again very important and very much interesting question. अगर आप किस तरीके से सोचते हो दैट मैटर्स अ लॉट। इससे पहले क्या सवाल, तो सवाल को पढ़ते हैं पहला, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रिपोजिटरी। अब देखो ग्लोबल, ग्लोबल पहला वर्ड जो क्या है यहाँ पे ग्लोबल आ गया है, ठीक है, पहले बात तो यही है। सेकंड क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारी चीजें जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, अलग अलग चीजें हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बनाया गया है, उसके रिगार्डिंग सवाल है। तो पहले सेकेंडरी में पढ़ो क्या है, इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव रिसोर्स हब इन व्हिच द एसेंशियल लेसन्स एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम G20 मेंबर्स आर पुल्ड। तो जो आपके G20 मेंबर्स, ठीक है, तो G20 मेंबर्स है, वो सारे G20 मेंबर्स क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी है वहां पे क्या करने वाले, पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, दे आर द पिटल वन। अब देखो यहाँ पे लिखा है ग्लोबल एंड G20, अगर आप देखते तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है,
तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ही ग्लोबल डिजिटल रिपोजिटरी बना सकती है। एट अ वेरी फर्स्ट थिंग, तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया आपकी, दिस स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी करेक्ट, बिकॉज अगेन ग्लोबल है तो G20, अगर यहाँ पे इफ वहाँ पे G7 होता या फिर वहाँ पे ब्रिक्स होता, ठीक है, ऐसे कुछ ग्रुप वहाँ पे अगर मेंशन होते, या फिर सपोज सार्क मेंशन होता, सार्क मेंशन है, और या फिर आसियान मेंशन है, ऐसे ग्रुप अगर मेंशन है जो कि रीजनल टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इंटर कॉन्टिनेंटल टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम ग्लोबल नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो समथिंग व्हिच इज व्हेन आई सेइंग अबाउट ग्लोबल, ठीक है, फॉर एग्जांपल सार्क एंड आसियान है, ये दोनों के दोनों जो क्या आते हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं, सार्क एंड इकोनॉमिक। ये नहीं टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन, ये भी रीजनल ही है। ये जो रीजनल ग्रुप्स हैं तो वो नॉर्मली उनके जो इनिशिएटिव होते हैं वहां पर आपको ग्लोबल नाम नहीं दिखता है, लेकिन हाँ जो ग्लोबल ग्रुप्स है, ठीक है, G20 हो गया, ये ग्लोबल ग्रुप्स है, तो ग्लोबल ग्रुप्स हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, तो वहां से यू हैव दिस पर्टिकुलर थिंकिंग एबिलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट सही है कॉन्स्टिट्यूएंट गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ आपकी सोच, मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा होता है वो आपकी सोच के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। बिकॉज ये जो सवाल अभी हमने आपके सामने लेके आया हो, शायद ये सवाल आपको एग्जाम में ना आए, दैट इज बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन जिस सोच के बारे में बोल रहा हूँ, जो टेक्निक है सोचने का, उसके बारे में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ, उस टेक्निक के आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, दैट टेक्निक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इन ऑर्डर टू फोकस, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो स्पेसिफिकली मैं जब बोल रहा हूँ कि G20 का मेंबर्स है क्या, तो दैट इज वेरी मच अ ट्रू थिंग, ठीक है, दैट इज वेरी मच अ ट्रू थिंग। ये कैसे मेंबर्स है आपके, दैट इज वेरी मच ट्रू थिंग, दैट इज ट्रू है, ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका करेक्ट है। नाउ थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस रिपोजिटरी फ्रॉम इंडिया। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि whenever there is a word only, ओनली वर्ड है, आइदर वर्ड है, लाइक ऑल वर्ड है, ऑल, ओनली, ये जो वर्ड होते हैं ना, ऑल वाले, ओनली वाले, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं, these are the very much dangerous word, ठीक है, very dangerous word, ठीक है। इवन द I can say one of the word होता है, ठीक है, one of the only one, ओनली वन इन द वर्ल्ड, कोई चीज है जो कि दुनिया में केवल एक ही एक है, ठीक है, ठीक है, ओनली वन एनिमल फाउंड इन दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आपको आते हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हाई चांस है कि स्टेटमेंट क्या रहेंगे, रॉन्ग हो जाए, इवन इफ यू डोंट नो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ही होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ 10 अगर सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, 10 में से 8 सवाल में ओनली वर्ड आया है ना, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता है हमेशा, ठीक है, दिस हाउ, तो दिस इज स्टेटमेंट थर्ड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज वहां पे ओनली नहीं है, अदर्स थिंग भी है जो उसमें क्या है, आपका रिपोजिटरी फॉर्म करेगी, ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड itself ना आप आते हैं ऊपर की ओर, देखो, तो आपका एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ना तो आपके तीनों के तीनों गलत है, तीनों सही है, ना या तो रॉन्ग है, तो यू हैव ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये जैसे वो मैथ्य, तो मैथ्य द्वारा बनाया गया, तो ऑब्वियसली आप क्या लिखेगा, डिजिटल इन पब्लिक इन्वेस्टिगेशन बात करेंगे, डिजिटल है तो मोस्ट हाई चांस की किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा ही बनाया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट। नाउ व्हाट इज द करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट है, ओनली दो स्टेटमेंट क्या आपके करेक्ट है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था, दैट इज इंडिया लेड प्रोजेक्ट, याद रखना, दिस इज इंडिया लीड इनिशिएटिव है, देयर आर इन टू इंडिया लेड इनिशिएटिव्स है, इसको उसके में से पहला कौन सा आपका, द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, ये पहला इनिशिएटिव है आपका, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड क्या आपका, सोशल इम्पैक्ट फंड है आपका, ये कौन सा आपका, सेकंड है, तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अगर आपको ना घुमा के पूछते हैं कि सोशल इम्पैक्ट फंड किसका इनिशिएटिव है, तो दैट इज योर आंसर इज इंडिया, ठीक है, वो भी आता है, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस इज कॉम्प्लायंस, दिस इज क्रिएटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मैथिया, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी मच पुलिंग एसेंशियल लेसन्स एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम G20 members and a guest nation, ठीक है। Its primary aim क्या है इसका, to bridge a knowledge gap in a choice and methodologies required for design, construction, development, deployments and the governance of a DPI, ठीक है, DPI मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
Yeah. Now, if you look at currently, अगर आप देखो currently if you look at, so this particular features have a 54 DPIs from 16 countries. Okay. Now, ये just thing है और हाँ जिसमें बोला कि not only आयुष्मान भारत, we have other platforms as well जो यहाँ पर क्या है यहाँ पे incorporated किए गए हैं। जो आपको डिजी लॉकर हो गया, उमंग है, ई संजीवनी है, ठीक है, एपीआई सेतु है, कोविन है आपका, ई हॉस्पिटल से पोषण ट्रैकर एंड वन ऑफ द आयुष्मान भारत रेट ये बेस में, तो ये नहीं कि बस यही है, तो अदर चीज भी वहां पे हमेशा होती ही होती है। आपको बस क्या करना है, उन चीजों के बारे में खुद को अपडेट करके रखना है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं चाहता हूँ अगेन इसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो, आपने आई होप थोड़ा सा केस कर ही लिया होगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, एक बार समझो, आप इस चीज को समझो कि अगर आप लोग यहाँ पर रिवर, अब बहुत बहुत से मुझे बोलेंगे सर रिवर रिवर ये तो हमें याद नहीं होता है, लेकिन देखो बच्चा, रिवर याद नहीं करना है आपको, दैट इज टू थिंग, लेकिन जो रिवर न्यूज में है उसके बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूज अगर आपके हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक रिवर, इसको तो ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, आपको पता है ये न्यूज में क्यों है? तो इस न्यूज में इसलिए है बात, ताकि जो आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है आईआईटी गुवाहाटी को दैट दे शुड कम एंड फिजिकली एंड मैथमेटिकली मॉडलिंग करे, स्टडी करे कि किस तरीके से जो ब्राह्मणी रिवर को आप क्या कर सकते हैं, रिजुनेट कर सकते हैं, किस तरीके जो पुनर् उसको जन्म दे सकते हैं, या फिर किस तरीके जो वापस से उसको रिस्टोर कर सकते हैं एट इट्स ओरिजिनल प्लेस। दिस इज समथिंग जो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा हो रहा है। रिपीट, कौन सी आईआईटी है? आईआईटी गुवाहाटी जो है आपका, आईआईटी जो आपका आईआईटी गुवाहाटी है, ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी, दैट्स कॉल्ड ब्राह्मणी रिवर। तो ये आईआईटी गुवाहाटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस आईआईटी गुवाहाटी को स्पेसिफिकली बोला गया है। आईआईटी गुवाहाटी ने बोला है कि जो ब्राह्मणी रिवर है आप लोग, ये ब्राह्मणी रिवर्स जो है आपकी की, तो वहां पर आप क्या करो, वहां पे अपना फोकस खोल के किस तरीके से आप जो चीजों को क्या कर सकते हो, रिवर को क्या कर सकते हो, रिजेंट कर सकते हो। और ये किसने बोला है? आपके उड़ीसा गवर्नमेंट जो है इनको बोला है, स्पेसिफिकली बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। अगर आपको ये न्यूज पता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला कि ब्राह्मणी रिवर का रिजेंट करना है आईआईटी गुवाहाटी को, एंड देन आप सोचते हो कि यहाँ पे क्या सही है, पैरासिम्पल देखो क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। पहले तो बात समझो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, हमारे प्यारे भारत में ठीक है, तो जो रिवर्स यहाँ पे क्या आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो जो जो रिवर है आपके, जो आपके रिवर यहाँ पे ड्रेन करती है, ठीक है, जैसे नर्मदा हो गया, नर्मदा नीचे तापी हो गया, ठीक है, या देन वी हैव साबरमती फ्रॉम दिस साइड, जो जो रिवर्स अरेबियन सी के ड्रेन करती है उन्हें हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। है। और जो नदियां अपना पानी बे ऑफ बंगाल में देती है एंड में, तो उसे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। ये सबसे पहले याद है, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। जैसे फॉर एग्जांपल गोदावरी है, तो या फिर महानदी है, तो महानदी यहाँ से यहाँ पे जाके फ्लो कर देती है। देन यू हैव गंगा, गंगा भी कहाँ करती है, यहाँ पर ही फ्लो कर देती है, तो गंगा हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी, इवन गोदावरी तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो वो भी यहाँ पर ही आती है। तो these are the रिवर, जैसे हम बोलेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और जो रिवर्स आपके वेस्ट में जाएगी, मतलब अरेबियन सी में जाएगी फ्लो करने के लिए लास्ट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेस्ट फ्लोइंग है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूँ कि ब्राह्मणी रिवर उड़ीसा में ओरिजिनेट करते, तो उड़ीसा इस समय मतलब यहाँ पे आ गया, जैसे वेरी हाई चांस का या ऐसे है, तो यहाँ पे ट्रेन करेगी बे ऑफ बंगाल में, तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही होंगी। ठीक है ना, और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया अभी, जैसे बोलो पेनिनसुला रिवर,
जो पेनिनसुला स्ट्रक्चर ऑफ और इंडिया, ठीक है, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने बताया है। सिमिलरली द मेजर पार्ट ऑफ दिस बेसिन लाइज इन आंध्र प्रदेश, ये आप बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश में जाता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, तो मेजर पार्ट आंध्र प्रदेश में लाइज नहीं है, कहाँ पे लाइज है, उड़ीसा में लाइज, तो ओनली वन स्टेटमेंट जो यहाँ पे मेंशन है आपका वो वाला, वही स्टेटमेंट आपका क्या है, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, ठीक है। और नदियों को रिजुनेट करना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो मैं चाहूंगा कि मेजरली हमारे इंडिया में करे, ठीक है। इसमें बोला कि उड़ीसा गवर्नमेंट roped in IIT Guwahati for a physical and mathematical modeling study for the regeneration of a Brahmini river delta। ब्राह्मणी रिवर जो है अगेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला इंडिया की। हाँ, उस रिवर को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, धामरा रिवर, क्या बोलते हैं उसको, धामरा रिवर, ठीक है। वन ऑफ द नेम क्या है इसका, धामरा रिवर इज वन ऑफ द नेम। इट्स फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ सांख्य एंड साउथ कोयल रिवर नियर द industrial town area in a place. Both the source of primary rivers lies in the Chota Nagpur plateau. ठीक है, and this is again very much important for you to be remembered. ठीक है, now next आगे बढ़ते हैं, next सवाल है आपके लिए, सोचो इसके बारे में, again very important। चलो, आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा इसके बारे में सोच लिया होगा। सबसे पहले जब सवाल आपको दिया जाए तो मैंने जैसे बोला है कि सवाल को पहले से पढ़ो। जैसे यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पर वो बोल रहे इंटर इंटर कमांड ओशन सेलिंग रेस, इसके बारे में बोल रही है, तो इंटर कमांड ओशन सेलिंग रेस 2023 के बारे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तब ये जो ओशन सेलिंग रेस होगी और इंटरनल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इट इज ऑर्गेनाइज बाय कौन होगा, इंडियन नेवी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पहली बात ये है। तो हम इंटरनली जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, फिर आता है कि सदर्न नेवल कमांड है क्या, सदर्न नेवल कमांड द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है क्या, ठीक है। तो रिमेंबर, यस इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सदर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो है कोच्चि से लेके गोवा तक, कोच्चि से गोवा द एरिया विच हैज बीन ट्रेस, एरिया जो यहाँ पे ट्रेस है कहाँ से कहाँ पर है आपका, कोच्चि से लेके गोवा तक का जो एरिया है दैट हैज बीन ट्रेस इन दिस पर्टिकुलर ओशन सेलिंग रेस के अंदर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंटरनल है आपका, ठीक है। एंड दिस इज सेकंड एडिशन, दिस इज द रेस, इट्स सेकंड एडिशन है इस पर्टिकुलर रेस का, ठीक है। यहाँ पे द फीचर बोर्ड leveraging the winds and sail without the use of a engine, ये सबसे बड़ा टास्क होता है इस पर्टिकुलर रेस के। मतलब व्हाई दिस, ये जो रेस है वो सबसे ज्यादा खास क्यों है, तो वहां पे क्या है ना, जो इंजन नहीं है, मतलब आपके जो ओशन सेलिंग आप कर रहे हो, रेस आप कर रहे हो, तो वो आपको बस विंड एंड विंड से सेल करता है, दैट्स इट शुड नॉट बी बाय यूज ऑफ एनी इंजन। That makes this competition very much interesting and very much difficult as well, ठीक है। तो that's why जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, आप ये भी क्या कर रहे हैं, बोथ स्टेटमेंट क्या है आपके, दोनों स्टेटमेंट क्या यहाँ पर करेक्ट है ना। दैट्स व्हाई मैंने इसके बारे में आपको एज आई टोल्ड यू, इंडियन नेवी का पर्टिकुलर है एंड इंडियन नेवी फ्लैग ऑफ, रिमेंबर द सेकंड एडिशन, कौन है, सेकंड एडिशन है, दैट इज द इंटर कमांड ओशन सेलिंग रेस फ्रॉम कोच्चि टू गोवा एज आई टोल्ड यू, ठीक है। हाँ, लेकिन हेल्ड कहाँ पे हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोच्चि नेवल बेस। रिमेंबर 40 फुटर सेल बोट है, ठीक है, आईएनएसवी बुलबुल, आईएनएसवी नीलकंठ, आईएनएस गदलपुर, आईएनएस हरियाणा, प्रॉमिसिंग an adventurous journey in the Arabian Sea, ठीक है। Now each sailboat, ठीक है, has a crew of 8 personnel, 8 personnel का है, ठीक है, from the 3 naval commands and the combined team of Andaman Nicobar command including the Delhi area, ठीक है। The race will cover approximately 667 kilometers between start point, that is naval command of Kochi, and to Goa,
In how many days? Total 5 days. Okay. The board expected to skillfully leverage the wind and proceed to Goa without use of engine. This is something which is very unique, without use of engine. Okay. And the race is being organized by the South Naval Command under the aegis of the Indian Navy Sailing Association based in New Delhi. ठीक है, दैट्स ग्रेट। ऐसा सारा चीजें करना इंपॉर्टेंट है, तभी तो नेवी में आप क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे, प्राउड ऑफ यू फीलिंग करेंगे। ठीक है, नाउ यस, तो यस दिस आर द क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम मैंने रखे थे आपके लिए। तो आई होप आप लोगों ने वो सवाल है अच्छे से याद कर लिए होंगे। ये सवाल बहुत स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे, मैं लास्ट टाइम बोला था जो आईबीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, उनको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो लास्ट वीडियोस है एंड दिस वीडियोस है, दोनों की दोनों वीडियोस आप लोग क्या करो, अच्छे से एक बार क्या करना है, प्रिपेयर करके रखना है, तभी जो है आपका ये सारी चीजें क्या हो सके, मैनेज कर सके। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, डू लाइक एंड डू शेयर इट। थैंक यू।